जांजगीर चांपा जिला के किसानों के साथ ट्रेंडिंग के नाम पर रकम को दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले पीयूष जायसवाल के साथ कई राजनीतिक हस्तियों के नाम जुड़ने लगे हैं। बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और शक्ति जिला के बीजेपी अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता पर कांग्रेस के जेजेपुर विधायक वालेश्वर साहू और जांजगीर चांपा विधायक पर ठग पीयूष जायसवाल को संरक्षण देने और संबंध होने का आरोप लगाया था और दोनों विधायकों की गिरफ्तारी के साथ नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई थी। अब कांग्रेस के दोनों विधायकों ने प्रेस वार्ता लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस मामले में मनमानी का केस करने की घोषणा की और अपने साथ पीयूष जायसवाल के फोटो को एक सार्वजनिक कार्यक्रम का होना बताया। बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में ठग पीयूष जायसवाल का कारोबार संचालित होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीयूष जायसवाल बीजेपी का सदस्य है। इसका प्रमाण जांजगीर बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और शक्ति जिला के बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा की उपस्थिति में गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा स्वागत करते हुए फोटो है। उन्होंने कहा कि पीयूष जायसवाल से किसानों का क्या संबंध, उसको साबित करने के लिए पीयूष जायसवाल का मोबाइल डिटेल निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीयूष जायसवाल ने जिन किसानों का पैसा ठगा है उनका पैसा वापस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने अपना सत्य साबित करने के लिए नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। हाँ, मैं भी भाजपा कार्यालय का वो क्लिप देखा हूँ जिस पर यही चंदेल जी है ना, जो पीयूष जायसवाल के बगल में खड़े थे। और यही कृष्णकांत चंद्रा जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे थे पीयूष जायसवाल को। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी के हाथों। तो ये पहले अपने संबंध बता दें कि पीयूष जायसवाल के साथ इनके क्या संबंध है। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है तो क्या वर्तमान में पीयूष जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है? वो तो उनके कार्यालय की फोटो है, पार्टी कार्यालय की, और मेरा फोटो नई दुनिया प्रेस के कार्यक्रम में एवं दैनिक भास्कर के कार्यक्रम में साथ में थे, इसलिए मेरे साथ उनकी फोटो है। बस उसके अतिरिक्त पीयूष जायसवाल से मेरा कहीं पे कोई संबंध नहीं है। जो आरोप लगाने वाला है एक्चुअल में सपना देखता है कि मैं मुख्यमंत्री रहता काश छत्तीसगढ़ की, क्योंकि चुनाव जब गए थे तो वो यही बोलते थे कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, अगला कदम, अगली सीट मैं मुख्यमंत्री। परंतु जनता ने नकारा। उसकी खीस आज तक बनी भी सपने में भी उठकर कभी कभी बड़बड़ाते हैं कुछ लोग, बताएं। अब उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसलिए वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हो तो केंद्र में वो, राज्य में वो, और उनके कहने पर तो एसपी साहब और कलेक्टर साहब उनके हिसाब से ही कहते हैं। इसीलिए तो आज हमारा सर्किट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे कार्यालय में करना पड़ा। तो इतना ही दबाव है तो हर प्रकार की जांच करा ले। जांच के लिए व्यास कश्यप तैयार है, किसी भी जांच से नहीं डरता। अगर मैं नापाक अपने आप को बोल रहा हूं ना, तो किसी भी जांच के लिए तैयार है। क्या नार्को होता है, क्या क्या होता है इस दुनिया में, सत्य जानने की जितने भी जांच होगी उस जांच के लिए व्यास कश्यप तैयार है। और ऐसे आरोप जो लगाए हैं ना, मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस की तैयारी कर ली है मानहानि की, ताकि भविष्य में भी कोई ऐसे आरोप किसी के प्रति ना लगा पाए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, हार जीत लगी रहती है। पिछले बार मैं बसपा से चुनाव लड़ा था, हार गया था। मैं तो आरोप नहीं लगाया किसी। आप अपने ऊपर तो झांको कि आपके ऊपर कितने आरोप लगे हुए हैं। मैं कहीं पे कुछ बोलने वाला नहीं।
चुनाव समय मेरे ऊपर समाज के पैसे का गबन का आरोप लगा है, परंतु जनता ने उसका जवाब दे दिया कि असली गुनाहगार कौन है। और मैं अब तो यह बात कहना चाहूंगा, शेखर चंदेल खाली नारायण के भाई नहीं थे, वो मेरे भी छोटे भाई थे। मैंने उनको खिलाया है, एक साथ खेले कूदे हैं, सहानुभूति उनके प्रति भी है। और ऐसे जितने भी प्रकरण हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में जो हुए हैं, जिनको आकस्मिक रूप से काल कल्पित होना पड़ा, चाहे पंचराम यादव हो, शेखर चंदेल जी हो, या ऐसे कई लोग हैं जिनको शासन प्रशासन को पता है, ऐसे सब लोगों की जांच हो ताकि सही बात नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को पता चले कि ये गया तो गया क्यों। न्यायिक जांच की मांग व्यास कश्यप करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जांजगीर चांपा में 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता बुलाया गया था, जिसके माध्यम से पत्रकार न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला कि नारायण चंदेल पूर्व नेता प्रतिपक्ष और शक्ति जिले के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि पीयूष जायसवाल जी ने किसानों के साथ भारी भरकम ठग किया है और उसे व्यास कश्यप और बालेश्वर साहू के संरक्षण है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मीडिया चौथा स्तंभ है, जिसको इंसाफ नहीं मिलता वो यहाँ पे आता है, अपनी बात रखता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह जो विजय शर्मा के पास और बीजेपी के सदस्यता ग्रहण और भाजपा के गमछा पहन के घूम रहे हैं, नारायण चंदेल के ऑफिस में क्या करने गया था? किसान के लूटे हुए पैसा पहुंचाने गया था क्या? कृष्णकांत चंद्रा के साथ फोटो है उसका, क्या उसको पैसा पहुंचाने गया था? सांसद के घर पैसा पहुंचाने गया था क्या? रायपुर से केदार कश्यप जी के ऑफिस से फ़ोन आता है धमकी भरा कि आप आकर मिलो हमसे, नहीं तो तुम्हारी देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल जैसे हाल करेंगे, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग भी रखा हूँ, आप चाहो तो आपको सुना भी दूंगा मैं। तो ये कृष्णकांत चंद्रा जी संरक्षण देने का आरोप लगाए, चूँकि छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार है। अब भाजपा के सरकार में मंत्री, गृह मंत्री और विधायक उन लोग का पक्ष में है, कलेक्टर उनके हैं, एसपी उनके हैं, टीआई उनके हैं, एसडीपी उनके हैं, बैंक से लेके तमाम चीज़ अभी उनके, हम लोग तो विपक्ष में हैं। अभी तो हमको आपकी जो प्रेस वार्ता है और सर्किट हाउस में होना था, लेकिन ऊपर से दबाव आया, फ़ोन आया, तो हमें मजबूरन एक छोटी जगह कार्यालय में प्रेस वार्ता करना पड़ रहा है, जिससे बहुत ही खेद है। आप लोगों को दूसरी जगह बता के दूसरी जगह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन जो भाजपा से या कृष्णकांत चंद्र नारायण चंदेल को पता है कि पीयूष जायसवाल जी ने किसानों के साथ, कौन कौन किसान के साथ ठग किया है और किस किसान ने जेवर बेचा है, किस किसान ने खेत बेचा है। 1700 करोड़ के उनके पास हिसाब है, वो पैसा कहाँ दुबई में किसके पास संलग्न है। तो मैं बड़ा गंभीर आरोप लगाता हूँ कि विजय शर्मा सहयोग किया, कि ओपी चौधरी सहयोग किया, कि विष्णु देसाई सहयोग किया। आखिर इन किसानों का पैसा आखिर गया तो गया कहाँ? आज तक पीयूष जायसवाल मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो भाजपा से है, भाजपा से मिली भगत है। हम विधायक हैं, हमारे क्षेत्र का लड़के हैं, हमारे पास आए हैं, अतिथि बनाए हैं, हमारे घर आके उठना बैठना किया है। मैं दुबई भी गया था नई दुनिया के कार्यक्रम में, साथ में वो भी गए थे। तो उन्होंने नार्को टेस्ट का मांग किया है, मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, अपनी संपत्ति का जांच कराने के लिए तैयार हूँ। हम सब चीज़ में तैयार हैं, जांच और क्या नार्को टेस्ट और तमाम चीज़ में हम तैयार हैं, और वो तैयार है। और सब